गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स जो चैप्टर हमारा थर्ड है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसकी एक्सरसाइज हम 3.1 करने जा रहे हैं आज। तो बहुत सिंपल सी है, 9th क्लास में इसका सारा बेसिक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है आफ्ताब टेल हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. Algebraically तो होता है जो हम लोग लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में होती है, और ग्राफिकली में ना उसका ग्राफ ड्रा करना है, सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, सॉल्यूशन नहीं निकालना। तो देखो क्या कहते हैं, आफ्ताब और उसकी डॉटर है। तो पहले तो दोनों की एज को लेट कर लेते हैं। लेट आफ्ताब्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स लेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। फिर उसकी डॉटर है, डॉटर्स प्रेजेंट एज वो हम लोग वाई लेट कर लेते हैं, वाई ईयर्स। तो देखो पहली कंडीशन में वो कहता है 7 years ago I was 7 times as old as you were then, कि जो मेरी एज है वो तुम्हारी एज की, उसकी डॉटर की एज की 7 टाइम्स है। 7 years पहले, तो इसका मतलब 7 years स्मॉलर रहे होंगे दोनों, उनकी एज 7 year कम रही होगी। तो देखो आफ्ताब की एज तो 7 years पहले क्या रही होगी, x-7, उसकी डॉटर की क्या रही होगी, y-7। अब वो कहता है कि इसकी एज 7 टाइम्स है, लेकिन हमें इक्वल करने के लिए तो जो कम है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए ये आफ्ताब 21 years का है और उसकी डॉटर 3 years की है। तो अब देखो ये तो 7 टाइम्स है, तो इक्वल करने के लिए तो जो लेस होगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई किया, तो x-7 7y-49। तो दिस इम्प्लाइज x 7y इधर आके माइनस का, और -7 ये प्लस का 49 हो जाएगा, तो प्लस के 42 बच जाएंगे, ठीक है। ये देखो इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते इसको हम लोग। अब दूसरी कंडीशन में देखो, दूसरी कंडीशन में कहता है आल्सो 3 times फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, फ्रॉम नाउ है ना। तो आफ्ताब तो 3 साल बाद x + 3 years का होगा, उसकी डॉटर y + 3 years की होगी, ठीक है ना। अब क्या कहते हैं, आई शैल बी 3 times, फिर उसका फादर कहता है मेरी एज फिर 3 times है, तो इसका मतलब डॉटर की एज को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बन गया x + 3, ये बन गया आपके पास 3y + 9। तो दिस इम्प्लाइज, तो x 3y उधर जाके माइनस का -3y + 3 माइनस का 9 हो जाएगा, तो माइनस का 6 बच जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड। ये आपके पास एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों क्या है, एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो देखो इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हमें ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा इसका। रिप्रेजेंटेशन, तो क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से निकाल दे। तो x निकालो या y निकालो, x के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, इसको x, इसलिए x को निकाल लो। तो 7y उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, 42 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। अब इसकी टेबल बना लेंगे हम लोग, ठीक है ना। इफ देखो y को वैसे तो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, माइनस भी ले सकते हैं, लेकिन ये 42 है, ग्राफ ड्रा करना है तो इसके क्लोज की वैल्यू लेनी है।
तो हम लोग 6 लिख लेते हैं। इफ y इज इक्वल टू 6, तो देखो x क्या आएगा, यहां अगर हम लोग 6 रखते हैं, 7 6 जा 42, तो x क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर लिखेंगे इफ y इज इक्वल टू, तो इससे नेक्स्ट ले लो, x इज इक्वल टू 7 7 जा 49 माइनस 42, तो क्या बच गया, 7 बच गया। तो इसकी टेबल बना लेंगे हम लोग। इधर 2 वैल्यू, मिनिमम 2 वैल्यू है और मैक्सिमम 3 रख लो आप, ठीक है। तो y को 6 रखा तो x 0 आया, और y को 7 रखा तो x भी 7 आया। ये तो फर्स्ट हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, अब सेकंड से निकाल दो। देखो इसमें भी x इजीली निकल जाएगा, x इज इक्वल टू 3y उधर जाके प्लस 6 भी प्लस हो गया। अब देखो इसकी टेबल बनाने के लिए क्या करेंगे, इफ देखो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं अब तो, क्योंकि बड़ी वैल्यू नहीं होगी, 6 बचेगा। y 0 लिया तो x देखो क्या आया, ये 0, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6 आ जाएगा। फिर एक वैल्यू और ले लेते हैं, इफ y इज इक्वल टू 1 ही ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू देखो 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 6 9 आ जाएगा। तो इसकी टेबल ये इस तरह से बन जाएगी, x y को 0 रखा तो x 6 आया, y को 1 रखा तो ये 9 आया। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं हम लोग, x एक्सिस y एक्सिस लाइन ड्रा कर लेंगे। तो ये हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गई, ओरिजिन है, ये मार्क किए हैं, तो इन पे नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब देखो इसको वैल्यू को देखना है, x इसमें 7 हाईएस्ट, इसमें 9, तो 9 तक भी ड्रा कर सकते हैं x एक्सिस। y देखो हाईएस्ट 7 है दोनों में, तो 7 तक ड्रा कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट टेबल x 0 है, y 6, x एक्सिस पे y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो x तो 0 यही होगा और y 6 है, तो यहाँ हो जाएगा फिर आपके पास फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद x 7 और y भी 7, तो इसके भी इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे हम लोग, इधर से और इधर से, इन दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। और इनको ज्वाइन कर लेंगे फिर हम लोग, तो इनको ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगी आपके पास। और ये की कौन सी इक्वेशन है, ये आपके पास x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। दूसरी टेबल है x 6 है, y 0 है, इस पे y 0 होता है, x एक्सिस पे x ये 6 है। दूसरा है x 9 y 1, x 9 और y 1 इन दोनों का इंटरसेक्टिव पॉइंट ले लेंगे, तो ये यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को भी ज्वाइन कर लेंगे हम लोग, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द कहता है द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900, लेटर सी बाय अनदर बैट एंड 3 मोर balls of the same kind of ₹1300, रिप्रेजेंट दिस एज algebraically और ज्योमेट्रिकली, ग्राफिकली या ज्योमेट्रिकली एक ही बात होती है। तो उसी तरह से हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट क्या चीजें हैं, क्रिकेट टीम के लिए बाय क्या 3 बैटें और 6 बॉल, बैट और बॉल है, तो कॉस्ट हमें निकालनी है, तो लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट
1 बैट की कॉस्ट को x रुपीज हम लोग लेट कर लेते हैं। ये x रुपीज लेट कॉस्ट ऑफ 1 बाल की कॉस्ट को y रुपीज लेट कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में क्या कहता है वो कि 3 बैट और 6 बॉल है, तो 3900 रुपये में ना एक बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 3 बैट की 3x हो जाएगी। एक बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, 6 बॉल की 6y हो जाएगी। कहते दोनों का कॉस्ट जो है 3900। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी ये। उसके बाद सेकंड है, दूसरी बात, ये 3 से डिवाइड हो रहा है, डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड कर सकते हैं इसको। जैसे 3 कॉमन ले इधर से, तो ये बनेगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3900। तो इसको डिवाइड कर लो, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3। ठीक है, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे, तो यहां तो क्या बचे x प्लस में 2y इज इक्वल टू 3 1 जा 3 3 जा। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब सेकंड कंडीशन में कहता है सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एक बैट और 3 बॉल और। एक बैट की कॉस्ट तो x रुपीज है, एक बैट की बॉल की कॉस्ट y, 3 बॉल की 3y, तो दोनों को मिला के कॉस्ट रुपीज 1300। ये इक्वेशन नंबर सेकंड हो गई। ये हो गया इसका एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। अब क्या रह गया, ज्योमेट्रिकली या ग्राफिकली कह लो। तो देखो हम लोग उसमें क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे फिर। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, से हम लोग निकाल लेंगे। देखो अब यहां से निकालना है ना, तो x इज इक्वल टू 1300 माइनस 2y। अब y रखते जाएंगे, इफ y इज इक्वल टू, देखो मैं 0 रखता हूं तो ये बहुत बड़ी वैल्यू आएगी 1300। ठीक है ना, तो इसलिए क्लोज करने के लिए इसको हम लोग इसको भी 100 के मल्टीपल में रखेंगे। तो देखो 600 लेते हैं हम लोग, या 500 ले लो, 500 से y इज इक्वल टू 500। तो x देखो यहाँ 500 रखा, तो ये 1000, तो कितना बचेगा फिर 300 बच जाएगा ये। इफ y इज इक्वल टू 600 ले लो, तो x क्या बन गया, 6 2 जा 1200 माइनस, तो 100 बच गया ये इसकी टेबल बन जाएगी। फिर x y ले लेंगे, तो y रखा हमने 500, तो x आ गया 300, y लिया हमने 600, तो वो आ गया 100। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, से देखो फिर x निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू 1300 माइनस 3y, उधर जाके माइनस y, 1300 माइनस 3y। तो अब इसके लिए भी लेंगे, इफ y इज इक्वल टू, देखो अब हम लोग इसको 400 ले लेते हैं, 300 ले लो, 400 ले लो, है ना 300। ये इसलिए कम कर रहे हैं हम लोग ताकि हमारी वैल्यू माइनस में ना आए। ग्राफ तो उससे भी बनता है, चाहे कोई माइनस में भी आए कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको 5 रखूंगा तो वो माइनस में आ जाएगा, इसलिए हम लोग बड़ी वैल्यू ना रख के छोटी वैल्यू रख रहे हैं। अब तो x देखो क्या आएगा, 3 3 जा 9, तो ये कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। इफ y इज इक्वल टू 400, तो देखो x 4 3 जा 12, 12 में तो कितना आ गया 100 आ जाएगा। तो इसकी टेबल भी उसी तरह से बन जाएगी। फिर x y
y को क्या रखा 300, तो x आ गया 400, y को क्या रखा 400, तो वो क्या आ गया 100 आ गया। अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ये हमने x एक्सिस y एक्सिस ड्रा कर ली। टेबल को देखते हैं, हाईएस्ट वैल्यू 400 तक है दोनों को मिला के x की, तो यहाँ तो 4 तक लिख लो, 1 2 3 4, तो ये 100 के मल्टीपल में लिखे हमने ना, 200 300 और ये 400। और y एक्सिस पे देखो 600 तक है हाईएस्ट, तो 6 तक लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6। और ये 100। अब देखो फर्स्ट टेबल को प्लॉट करेंगे, ड्रा करेंगे। x 300 है और y 500, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा। फिर दूसरा है x 100 y 600, तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे फिर हम लोग। तो ये इक्वेशन किसकी है, ये आपके पास इक्वेशन है x प्लस में 2y इज इक्वल टू 1300। नेक्स्ट है x 400 y 300, x 400 y 300, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे, 400 का और 300 का, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट x 100 y 400, x 100 y 400, तो ये यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को फिर ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो इसकी इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन आपके पास है x प्लस में 3y इज इक्वल टू 1300। आप इसको ग्राफ पे ड्रा करोगे तो एग्जैक्टली पता लग जाएगा। मैं तो अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लेता हूँ, और ये भी मैं अंदाजे से ड्रा करता हूँ ना, आप ग्राफ पे ड्रा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तो कहता है द कॉस्ट ऑफ 2 किलोग्राम एप्पल 1 kilogram of grapes on a day was found to be 160. After a month, the cost of 4 kilogram of apples and 2 kilogram of grapes is 300. Represent this situation algebraically and geometrically. वही उसी तरह से है। तो अब क्या एप्पल और ग्रेप्स है, तो लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम एप्पल इज इक्वल टू रुपीज x। लेट कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ग्रेप्स, तो वो क्या ले लेते हैं y रुपीज ले लेते हैं। तो देखो फर्स्ट कंडीशन में कहता है 2 किलोग्राम एप्पल, 1 किलोग्राम एप्पल के x है तो 2 किलोग्राम के 2x, 1 किलोग्राम के y है तो 1 के y ही रहेंगे। दोनों को मिला के कहता है कॉस्ट कितना है 160 रुपीज है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। सेकंड कंडीशन में देखो फिर 4 किलोग्राम एप्पल तो 4x हो जाएगा, 2 किलोग्राम ग्रेप्स तो 2y हो जाएगा, इज इक्वल टू 300। इसमें से फिर उसी तरह से 2 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस में y इज इक्वल टू 300। तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2,
2 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 150। ये इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। तो अब इसका ग्राफ ड्रा, ये तो हो गया आपका अलजेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन। तो फिर ग्राफ ड्रा करने के लिए टेबल बनाएंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट से देखो y निकाल लें, अब y का वेरिएबल कोफिशिएंट 1 है इसलिए। तो y क्या आ जाएगा 160 माइनस में 2x। तो देखो इसका टेबल के लिए अब x की वैल्यू पहले पुट करेंगे। अब x इज इक्वल टू, देखो वही है ना 160 है, तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली उसके क्लोज लेंगे। तो सपोज करो अगर हम लोग x को 50 ले लेते हैं तो y देखो 50 × 200 तो कितना बच गया 60 बच गया भैया। इफ x इज इक्वल टू 60 ले लेते हैं, 62 × 120 तो y क्या आ गया 40 आ गया। तो ये इसकी टेबल बन जाएगी। फिर अब x क्या रखा 50 तो y क्या आया 16, x रखा 16 तो y आया 40। फिर दूसरी इक्वेशन है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। देखो सेकंड इक्वेशन से यहां से y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो y इज इक्वल टू 150 माइनस 2x। तो फिर x रख लेंगे। इफ x इज इक्वल टू वही 50 रख लेते हैं तो y देखो 100 तो ये 50 बच गया। इफ x इज इक्वल टू 60 रख लेते हैं तो 62 × 120 तो कितना बचा 30। तो इसकी टेबल ड्रा करेंगे x y, x को हमने 50 रखा तो y भी 50, x को हमने 60 रखा तो y 30। तो अब इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। पहले इसके एक्सिस ड्रा करेंगे। तो ये x एक्सिस और y एक्सिस। तो देखो फर्स्ट टेबल में x 50 और y 60, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा। तो ये 60 भी है और इधर ये 60 है भाई। तो इन दोनों का 50, x 50 y 60, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट तो ये यहां आ जाएगा। तो दूसरा है x 60 y 40। x अब 60 हो गया और y 40 हो गया। तो ये यहां आ जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट। दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वेशन लिखो। फर्स्ट इक्वेशन जो थी 2x प्लस y 160। दूसरी टेबल ड्रा करेंगे x 50 y भी 50, x 50 y 50। तो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये आ गया। दूसरा है x 60 y 30, x 60 y 30। तो ये यहाँ आ जाएगा। अब इनको भी ज्वाइन कर लेंगे। और इसकी इक्वेशन क्या है 2x प्लस y इज इक्वल टू 150। तो ये इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। अच्छा।